बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स। हिंदी audiobook.com। पहली परत आपके परिणाम में बदलाव करती है। आपने जो भी गोल सेट किए हैं वे इसी संबंधित हैं, जैसे एक विशेष धनराशि कमाना, अपने प्यार को पाना, वजन कम करना, एक पुस्तक पब्लिश करना और एक मैच जीतना आदि। दूसरी परत आपके प्रोसेस में बदलाव करती है। यह लेवल आपकी हैबिट्स और सिस्टम को बदलने से संबंधित है, जैसे जिम जाने के लिए एक नया रूटीन बनाना, मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करना। आपके द्वारा बनाई गई ज़्यादातर हैबिट्स इसी लेवल से जुड़ी हुई है। तीसरी, जो एक गहरी परत है, आपकी आइडेंटिटी में बदलाव कर रही है। यह आपके बिलीव्स यानी मान्यताओं को बदलने से संबंधित है, जैसे दुनिया को देखने की आपकी दृष्टि, सेल्फ इमेज, आपका अपने व दूसरों के बारे में दृष्टिकोण काफ़ी हद तक आपके द्वारा निर्धारित व अपनाए गए बिलीव्स यानी धारणाएं और पूर्वाग्रह जुड़े हुए हैं। रिजल्ट्स यानी आप क्या चाहते हैं, प्रोसेस यानी आप उसे पाने के लिए क्या करेंगे, और आइडेंटिटी यानी आप उसमें कितना विश्वास करते हैं, वह आप क्या मानते हैं। बदलाव के सभी लेवल हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो अपने हिसाब से सही समय पर होते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि हम किस डायरेक्शन में बदलाव के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग यह सोचकर कि उन्हें क्या चाहिए और इसी पर फोकस करके अपनी आदतों में बदलाव की प्रोसेस शुरू करते हैं। इस तरह के बदलाव हमें आउटकम बेस्ड हैबिट्स की ओर ले जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। इसका अल्टरनेटिव आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को डेवलप करना होता है। साथ ही हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देने की बजाय हम क्या बन सकते हैं इस पर फोकस करना चाहिए। कल्पना करें कि 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नो थैंक्स, मैं अपनी सिगरेट की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इससे ऐसा लगता है जैसे सिगरेट छोड़ने का यह रीजनेबल रिस्पॉन्स है, लेकिन इसके शब्दों के चयन से साफ लग रहा है कि अभी भी यह व्यक्ति मानता है कि वह एक चेन स्मोकर है जो कुछ और होने की कोशिश कर रहा है। वह सोच रहा है कि अपने बिलीव्स में बदलाव किए बिना अपनी हैबिट्स बदल लेगा। क्या यह पॉसिबल है? और जब दूसरे व्यक्ति से सिगरेट ऑफर की जाती है तब उसका जवाब होता है, नो थैंक्स, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। यह सोच का एक छोटा अंतर है जो इस आदमी की आइडेंटिटी दर्शाता है। दूसरे आदमी द्वारा शब्दों के सिलेक्शन एक बदलाव का संकेत देते हैं जो दर्शाता है कि स्मोकिंग की आदत उसका प्रेजेंट नहीं है बल्कि पास्ट था। अब उसकी पहचान एक स्मोकर की नहीं है। अधिकांश लोग जब अपने आप में इंप्रूव करने की प्रोसेस शुरू करते हैं तो वे आइडेंटिटी चेंज को कंसीडर नहीं करते। वे बस यही सोचते हैं कि मैं पतला होना चाहता हूं, जो एक रिजल्ट है, और मैं अगर इस डाइट को अपना लेता हूं जो कि एक प्रोसेस है तो मैं पतला हो जाऊंगा। उन्होंने अपने गोल सेट किए और रिजल्ट्स के लिए प्रोसेस में जुट गए, लेकिन होना यह चाहिए कि गोल्स को प्राप्त करने के लिए उन्हें उन बिलीव्स में भी बदलाव करना चाहिए जो उनके सिलेक्शन को ड्राइव करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने पुराने बिलीव्स में बदलाव किए बिना ही सब कुछ पा सकते हैं। उन्हें यह महसूस नहीं होता कि उनके पुराने बिलीव्स यानी धारणाएं उनके नए प्लान को चौपट कर रही है। हर एक सिस्टम ऑफ एक्शन यानी कार्य प्रणाली के पीछे बिलीव्स ऑफ सिस्टम यानी विश्वासों का सिस्टम होता है। जैसे डेमोक्रेसी के सिस्टम में फ्रीडम, बहुमत और सोशल इक्विटी जैसे बिलीफ होते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप की व्यवस्था के बिलीव इससे एकदम अलग होते हैं। इसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी और सख्त आज्ञाकारिता जैसे बिलीव काम करते हैं। लोकतंत्र में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके प्रयास के लिए कई तरीकों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन तानाशाही के विश्वास अलग होने की वजह से मताधिकार के प्रयोग के बारे में बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम हो सकता है। वोट करना सिस्टम की आइडेंटिटी नहीं है, यह तो ऐसा व्यवहार है जो बिलीव के एक निश्चित समूह के तहत नहीं बल्कि खुले तौर पर प्रकट किया जाता है। हम चाहे व्यक्तियों, संगठनों या फिर समाज में किसी भी स्तर पर चर्चा करें, हमें बिलीव्स का एक समान पैटर्न मिलता है, जहां पर बिलीव्स की धारणाओं का एक सेट होता है जो आदतों की पहचान के सिस्टम को आकार देता है। जो व्यवहार आप खुद के साथ नहीं चाहते वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। आप अधिक पैसा चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी पहचान यानी आपके बिलीव्स कुछ क्रिएटिव करने के बजाय कंज्यूम करने के हैं,
तो आपके साथ कमाई की बजाय खर्च की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप कुछ करने की बजाय आराम को प्रायोरिटी देते हैं। आप ट्रेनिंग की बजाय आराम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो आपका बदलाव बहुत कठिन है। जब तक आप अपनी इंटरनल बिलीफ यानी अंतर्निहित मान्यताओं को नहीं बदलते हैं, जो आपके पास्ट बिहेवियर के लिए जिम्मेदार थी। आपके पास एक नया गोल है, एक नया प्लान है, लेकिन जब तक आप यह तय नहीं करते कि आप कौन हैं, तब तक आप में कोई बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आती। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक जेम्स क्लियर चैप्टर 2 में इससे संबंधित एक एंटरप्रेन्योर ब्रायन क्लार्क की कहानी बताते हुए कहते हैं कि उन्हें क्लार्क ने बताया, जहां तक उसे याद है तब से वे अपने नाखून चबा रहे हैं। क्लार्क आगे बताते हुए कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब से यह एक साधारण सी आदत के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह आदत मुझ पर अविश्वसनीय रूप से हावी हो चुकी है। एक दिन जब मेरे नाखून थोड़े बड़े हुए थे, तब मैंने इन्हें चबाना बंद करने का संकल्प लिया। मेरी इस माइंडफुल विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मैं इसमें सक्सेस रहा। इसके लिए तब क्लार्क ने कुछ आश्चर्यजनक काम किए। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपनी पत्नी से अपनी पहली मैनिक्योर को शेड्यूल करने के लिए कहा। मेरा विचार था कि अगर मैंने अपने नाखूनों के लिए पे करना शुरू किया तो मैं उन्हें चबाना छोड़ दूंगा, और इस तरकीब ने काम किया। पहली बार जब मैंने मैनिक्योर के बाद अपनी उंगलियों को देखा तो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मैनिक्योरिस्ट ने मुझे यहां तक कहा कि मेरे पास वास्तव में स्वस्थ आकर्षक नाखून है। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा। भले ही यह एक सामान्य बात थी, लेकिन इसने सारा फर्क डाल दिया। इसके बाद मैंने कभी भी इन्हें चबाया नहीं। अब मैं उनका ठीक से ध्यान रखता हूं और इन पर मुझे गर्व है। आपकी आंतरिक प्रेरणा आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाती है, जो एक आदत के रूप में स्थापित हो जाती है। किसी के द्वारा यह कहना, मैं उस प्रकार का हूं जिसे यह चाहिए, यह कहना इससे बहुत अलग है कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूं जैसा इसके लिए मुझे होना चाहिए। आप अपनी आइडेंटिटी में अपने किसी विशेष पहलू पर जितना अधिक गर्व करते हैं, आप उससे जुड़ी आदतों को लगातार बनाए रखने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से उस आदत को बनाए रखेंगे। यदि आपको अपने बालों पर गर्व है कि वे बहुत सुंदर दिखते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि इनकी देखभाल के लिए आप हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखेंगे और आप में यह आदत ऑटोमेटिक काम करने लगेगी। यदि आपको अपनी बॉडी की फिटनेस पर गर्व है, तो आप अपने बाइसेप्स को बनाए रखने के लिए कभी भी अपर बॉडी वर्कआउट को ड्रॉप नहीं करेंगे। यदि आपको अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व है, तो यह संभव है कि प्रत्येक सप्ताह आप बुनाई पर ज़्यादा समय लगाएंगे। जब किसी आदत को बनाने की प्रोसेस में आपका प्राइड जुड़ जाता है, तब अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए आप किसी भी हद तक लड़ सकते हैं। वास्तव में आइडेंटिटी चेंज ही सच्चा बिहेवियर चेंज है। आप किसी मोटिवेशन के कारण एक हैबिट को अपनाना या बदलना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सफल होना केवल एक ही कारण से संभव है, जब यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। कोई भी और कभी भी अपने आप को जिम जाने या स्वस्थ भोजन करना शुरू करने के लिए मना सकता है, लेकिन जब तक आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलेंगे, तब तक इसमें लंबे समय तक बदलाव लाने के लिए व्यवहार में लाना मुश्किल है। इम्प्रूवमेंट तब तक टेम्पररी रहता है जब तक यह आप कौन हैं का हिस्सा न बन जाएं। कुछ उदाहरण देखें, जैसे नंबर 1, लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं बल्कि पाठक बनना होना चाहिए। नंबर 2, लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं बल्कि एक रनर बनना होता है। नंबर 3, लक्ष्य एक इंस्ट्रूमेंट सीखना नहीं बल्कि एक संगीतकार बनना होता है। आपका व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान का प्रतिबिंब होता है। क्या आपको लगता है कि आप जैसे होना या बनना चाहते हैं, आपको अपने आप में उसका कुछ अंश दिखाई देता है? यह विचार करने का विषय है। लेखक आगे लिखते हैं कि रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू पर विश्वास करता है, तो उसे अपने बिलीव के साथ आगे बढ़ने के कार्य करने की अधिक संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों में बीइंग ए वोटर की आइडेंटिटी थी, उनके वोट देने की संभावना उन लोगों से अधिक थी जिन्होंने वोटिंग का दावा किया था। वे तो बस परफॉर्म करने के लिए इसे एक्शन करना चाहते थे। इसी तरह वह व्यक्ति जो खुद को एक्सरसाइज करने के समय में व्यस्त रखता है, उनकी पहचान यह हो जाती है कि उसे खुद को इसके लिए समझाने की जरूरत नहीं रहती है।
सही चीजें करते रहने से ये आसान हो जाती है। आखिरकार जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरी तरह से एक साथ काम कर रहे होते हैं, तब आपको व्यवहार में बदलाव करने के लिए इसका पीछा करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप बस उस व्यक्ति की तरह काम कर रहे होते हैं जिसे आप अपने विश्वास में पहले से ही जानते हों। अपने लिए काम करते समय आइडेंटिटी चेंज सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक पावरफुल फोर्स की तरह काम करती है, लेकिन जब आप अपने ही खिलाफ काम करने लगते हैं, तब आइडेंटिटी चेंज एक अभिशाप की तरह काम करती है। एक बार आपने एक आइडेंटिटी अपना ली तो इसके लिए आपकी क्षमता को प्रभावित करना आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग जीवन भर खुली आंखों के साथ हर समय नींद में बिना सोचे समझे अपनी बनी बनाई आइडेंटिटी के हिसाब से काम करते चलते जाते हैं। जैसे, मुझे दिशाओं से डर लगता है, मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे लोगों के नाम याद रखना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे हमेशा देरी हो जाती है, मैं टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा नहीं हूँ, मैं गणित से डरता हूँ, और अन्य इसी प्रकार के हजारों डर होते हैं। जब आपने वर्षों तक अपने काम के साथ एक स्टोरी दोहराई हो, तब यह बहुत स्वाभाविक है कि आप एक प्रकार की मानसिकता में ढल जाएं और उन्हें एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लें। समय के साथ आप कुछ कार्यों का विरोध करना शुरू करते हैं क्योंकि वो आपके विश्वासों से मेल नहीं खाते। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके आंतरिक विश्वास और मान्यताएं अपनी आत्म छवि को बनाए रखने और व्यवहार करने के लिए आप पर आंतरिक दबाव बनाए रखते हैं। आप चाहे जो भी रास्ता खोज लें, लेकिन आपको खुद के आंतरिक विरोधाभास से जूझना ही होगा, क्योंकि यह विचार या क्रिया आपकी पहचान के साथ अधिक गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए इसे बदलना अधिक कठिन होता है। यह उसी विश्वास को सहज महसूस कर सकता है जो आपकी संस्कृति है, यानी आपके समूह की पहचान या फिर आपकी सेल्फ इमेज, जो आपकी व्यक्तिगत पहचान है, फिर चाहे वह गलत ही क्यों न हो। किसी भी पॉजिटिव चेंज का सबसे बड़ा बैरियर व्यक्तिगत, टीम या समाज के स्तर पर पहचान का कन्फ्लिक्ट होता है। अच्छी आदतें तर्क संगत समझ विकसित कर सकती है, लेकिन अगर उनका अपनी पहचान के साथ संघर्ष हो तो आप उन्हें एक्शन में लाने में फेल हो जाएंगे। आप अपनी आदतों से किसी भी दिन उकता सकते हैं और यह आपकी अधिक व्यस्तता, थकान, बहुत अधिक परेशानियों की वजह से या अन्य सैकड़ों कारणों की वजह से हमेशा संभव होने के लिए प्रयासरत रहता है। लंबे समय तक हैबिट्स के साथ रहते रहते किसी वास्तविक कारण से भी आप असफल हो सकते हैं, जैसे आपकी सेल्फ इमेज भी रास्ते में आ सकती है। ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी पहचान के साथ बहुत अधिक अटैच्ड क्यों नहीं हो सकते। हमेशा प्रोग्रेस के लिए व खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनाने के लिए अपने बिलीव्स को लगातार एडिट और अपग्रेड करके आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। यह हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि यदि हमारा विश्वास और दृष्टिकोण हमारे व्यवहार में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो फिर ये कौन सी जगह से आते हैं, कैसे एग्जैक्टली हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, और हम अपनी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे जोर दे सकते हैं ताकि वह हमारी बेहतर सेवा करता रहे और धीरे धीरे बाधाओं को मिटा सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी में चेंज के लिए 2 स्टेप प्रोसेस कैसे काम करती है। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।